स्वागत है आप लोगों का अपनी ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी पे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए हिंदी व्याकरण का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आपका व्याकरण से कितने परसेंट आपका 60% पूछा जाता है, जबकि आपका जो हिंदी बुक होता है उससे आपका ओनली 40% ही रहता है। आपका व्याकरण का वेटेज ज़्यादा रहता है, इसीलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैंने जितने भी सारे व्याकरण के प्रकार होते हैं, चाहे आपका लिंग हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, संधि विच्छेद हो, स्वर हो, व्यंजन हो, इन सारे चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इसीलिए वीडियो खास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आपको वीडियो को एक एग्जाम की तरह देखना है और आपको टेस्ट देना है और अपने आप को चेक करना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारी जितनी पूरी टीम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स आए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सवाल नंबर 1 है, कहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? कहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कहाँ मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी से सवाल कर रहे हैं, किसी से हम प्रश्न कर रहे हैं। तो ये किस में आपका आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक में। किस में आ जाएगा? प्रश्नवाचक में आ जाएगा, यानी 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 2, गंगा किस संज्ञा का उदाहरण है? गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। जब हम नदी की बात करते हैं तो नदी आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन में आएगा, यानी ये किस में हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जातिवाचक में। लेकिन हम जब किसी नदी की स्पेशल नाम की बात करेंगे तो आपका किस में आ जाएगा? ये आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो गंगा एक नदी का नाम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक, यानी 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं, अगला सवाल क्या है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको वहां से अगर ना मिले तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इससे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम? स्वयं मतलब क्या होते हैं? खुद। खुद बोले तो यानी निज, यानी निज होता है, खुद होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 4, दुख किस संज्ञा का उदाहरण है? तो संज्ञा आपके कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा आपका 5 प्रकार के होते हैं। तो दुख आपका क्या हो जाए? क्या ये आपका जातिवाचक में आएगा, भाववाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक होगा या समूहवाचक होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 5, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बैल आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग ने अपोजिट क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गाय हो जाएगा। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहता है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई, तो कोई से मुराद क्या है? कोई भी खास नहीं होता, ये कॉमन होता है। तो ये किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा अनिश्चयवाचक में। किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 7, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये अशुद्ध शब्द में उपसर्ग क्या है? जो अशुद्ध शब्द है तो उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो आपका ये शुद्ध शब्द मेन है, ये आपका जो आ है ये एक्स्ट्रा आके लग गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में है, मित्रता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, यानी जो शब्द के बाद में आकर जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो आपका ये मित्र क्या है? मित्र आपका मेन शब्द है, ये ता आपके आके लग गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ता। क्या हो जाएगा? ता सही आंसर हो जाएगा, यानी 8 का
ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9, बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बेटा आपका क्या है? पुल्लिंग है, तो बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बेटा का स्त्रीलिंग हो जाएगा पुत्री। क्या हो जाएगा? पुत्री। यानी 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10, काफी किताबें में काफी किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार का ये विशेषण हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परिणाम वाचक। क्या हो जाएगा? परिणाम वाचक। यानी 10 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11, निराशा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मैंने क्या कहा? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले आके लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो आपका ये क्या है? आशा आपका ये मेन शब्द है। आशा आपका क्या है? मेन शब्द है। ये आपका क्या लग गया? निर। क्या लग गया है? निर आके आगे लग गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन बी। सवाल नंबर देखते हैं कौन। ये सारे सवाल जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का भी इसमें सारे सवाल शामिल है। कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या ये प्रश्नवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा या फिर आपका निजवाचक होगा? तो कौन हम किसी से सवाल कर रहे हैं, किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये किस में आपका आएगा? ये आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक में। यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 13, पाठशाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो मेन शब्द के बाद में आके लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो ये आपका क्या है? पाठ आपका मेन शब्द है, शाला क्या है? शाला आपका ये अलग से आया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 13 का शाला। क्या हो जाएगा? शाला प्रत्यय हो जाएगा। यानी 13 का बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2025 में। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजा आपका पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजा क्या हो जाएगा? रानी। क्या हो जाएगा? रानी। यानी 14 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, वह किस पुरुष का सर्वनाम है? तो ये जो होते हैं पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष आपका 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष होते हैं, द्वितीय पुरुष और आपका तृतीय पुरुष होते हैं। तो वह किस में आते हैं? वह आपका तृतीय पुरुष में आएगा। किस में आएगा? तृतीय आपका पुरुष में आएगा। चाहे वह हो, चाहे ये हो, चाहे आपका वे लोग हो, ये सारे किस में आते हैं? आपका तृतीय यानी आपका थर्ड पर्सन में आते हैं। इसका 14-15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 16, काफी पानी में काफी किस प्रकार का विशेषण है? तो मैंने अभी बताया कि जो काफी है ये क्या हो जाएगा? आपका परिणाम वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम वाचक। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 16 का। सवाल नंबर 17, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? जो मित्रता है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो मित्रता में आपका संज्ञा क्या होगा? कि ये भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा या फिर आपका ये समूहवाचक होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। 17 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हम मित्रता दोस्ती को नहीं हम देख सकते हैं, नहीं उसे हम छू सकते हैं, बल्कि उसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में क्या है? कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? तो कुत्ता आपका ये क्या है? एक जानवर है। क्या है आपका? एक जानवर है। तो जानवर हम किसी भी जानवर की बात करते हैं, कुत्ता पूरे कुत्ता की बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, यानी आपका प्रॉपर नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जातिवाचक। क्या हो जाएगा? कुत्ता आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन कुत्ता का अगर कोई भी कुत्ता का नाम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे टॉम हो गया, टॉमी हो गया, जॉन हो गया, ये सारे के सारे किस में आपका आएगा? ये यानी व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन सिर्फ कुत्ता की बात करेंगे तो आपका किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 19, 3 बच्चे में 3 कौन सा विशेषण है? तो 3 जब भी संख्या की बात हो, नंबर की बात करें तो ये आपका किस में आएगा? ये आपका आ जाएगा
संख्यावाचक में। किसमें आ जाएगा? संख्यावाचक में। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 20, अपूर्व शब्द में उपसर्ग क्या है? अपूर्व शब्द में उपसर्ग क्या है? क्या आपका ये पूर्व होगा, आ होगा, या पू, या फिर आपका आप होगा? तो ये आपका जो पूर्व है ये आपका मेन शब्द है, आपका आ आके एक्स्ट्रा लग गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आ, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। सवाल नंबर 21, अच्छा बच्चा में अच्छा किस प्रकार का विशेषण है? तो अच्छा ही आपका ये क्या है? क्वालिटी बता रहा है, यानी गुण बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 22, पुत्रवधू का पुल्लिंग क्या होगा? पुत्रवधू का पुल्लिंग क्या होगा? तो पुत्रवधू मतलब क्या होते हैं? बहू। तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? दामाद। क्या हो जाएगा? दामाद। यानी 22 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सवाल नंबर 23, राम का घर में राम का कौन सा विशेषण है? तो ये जो का है, तो ये क्या होते हैं? ये जो घर है, तो घर का संबंध किससे है? राम से है। तो जब किसी का भी संबंध किसी चीज से हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 24, सागर किस प्रकार की संज्ञा है? सागर किस प्रकार? सागर आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि आपका ये खास है, प्रॉपर है, तो सागर आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 25, भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सबको पता होगा कि भाई है तो उसका उल्टा क्या होते हैं? भाई का बहन। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बहन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सवाल नंबर 26, मैं किस पुरुष का सर्वनाम है? तो अभी बताया कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 पुरुष के होते हैं। तो ये प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? आपका मैं प्रथम पुरुष में आएगा। तो प्रथम पुरुष में या तो मैं आएगा, अगर सिंगुलर रहेगा तो मैं आएगा, या फिर आपका बहुवचन रहेगा तो क्या आएगा? हम, या फिर हम लोग आते हैं किसमें? प्रथम पुरुष में आते हैं। आप या आप लोग किस में आते हैं? द्वितीय पुरुष में आते हैं। वह, ये, या फिर वे लोग किस में आते हैं? आपका तृतीय पुरुष में आते हैं। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रथम पुरुष में। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज तक के लिए इतना ही काफी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए, अगर आपको वहां से टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको वहां से प्राप्त ना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप इस नंबर से आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल में जोड़ दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।